हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे एचपी का एक और नया क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने स्क्रीन पे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ एचपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स। वो कहते हमने ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी पॉजिटिव टर्म पता करनी है एचपी की, और हमें फर्स्ट टू टर्म्स दे रखी हैं एचपी की। ठीक है, मतलब ये एचपी की मैं H1 लिखूँगा, एचपी की फर्स्ट टर्म, एचपी की सेकंड टर्म 12/23। ठीक है, एचपी की फर्स्ट टर्म, एचपी की सेकंड टर्म हमने पता करनी ग्रेटेस्ट। पर हमें एचपी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें एपी अच्छे से आती है। तो एपी से एचपी कैसे बनाते हैं, जैसे अगर एपी की टर्म है 1/2, एचपी में वो कितना बन जाएगी 2, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, हमें अगर हाँ अब देखो, अगर इस ये टर्म है, ठीक है, और ये वाली है 1/4, ये कितना बनेगी 4। कोई टर्म अगर छोटी है उसका रेसिप्रोकल बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे ये टर्म क्या छोटी है इससे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, कुछ नहीं। अब देखो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, एपी की हम स्मॉलेस्ट टर्म निकालेंगे। एपी की जो स्मॉलेस्ट टर्म होगी, अगर देखो एपी की एक स्मॉलेस्ट टर्म है 1/100, और एपी की सबसे बड़ी टर्म हम सपोज है हमारे पास 1/2, और इस ये जब एचपी में जाएगी तो क्या बनेगी 100, ये एचपी में जाके क्या बनेगी 2। ठीक है, मतलब एपी में से जब एचपी जाएंगे स्मॉलेस्ट टर्म सबसे बड़ी बन जाएगी एचपी में, और सबसे जो छोटी वाली टर्म है, सबसे बड़ी वाली टर्म है वो सबसे छोटी बन जाएगी। ठीक है, इतना समझाएं, क्योंकि रेसिप्रोकल करने के बाद फर्क पड़ जाएगा। और देखो हमें क्या पता करना है, एपी की स्मॉलेस्ट टर्म, एपी की स्मॉलेस्ट टर्म जो होएगी वो एचपी की क्या बनेगी, ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अब एक एपी की स्मॉलेस्ट टर्म निकालनी है तो एपी ये क्या बनेगा, H1 A1 में कितना आएगा 5/2, और A2 कितना आ जाएगा 23/12, 2 नहीं 12। ठीक है, A1 A कितना आ गया हमारा 5/2, और अब A2 मतलब A प्लस D कितना आ गया 23/12। A हमें पता है 5/2 प्लस D 23/12। ये जब उधर जाएगा 23/12 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर कर लेंगे सेम 6 से मल्टीप्लाई करके 30/12 माइनस 7/12, तो हमारा डी भी आ गया, ए भी आ गया। हमें एक चीज़ पता चल गई, जो हम एपी की स्टडी करेंगे, एपी में 5/2, नेक्स्ट टर्म आ गई 23/12, और ऐसे करके चलती जाएंगी टर्म्स। ठीक है, अब देखो ए इतना डी माइनस आ गया, मैंने ए पी ले लिया, एक 5 ले लिया, ए डी ले लिया -1, तो -1 करके 4 3 2 1 0 -1। एक टाइम ऐसा आएगा ए पी की टर्म क्या हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, हाँ डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है, जैसे ए पी की ये वाली टर्म थी 5/2, डिक्रीज करके डिक्रीज हो के एक टाइम आएगा ये नेगेटिव में चली जाएंगी, नेगेटिव टर्म्स आने लग जाएंगी। ठीक है, और हमें पता करनी है सबसे छोटी टर्म, वो भी पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव टर्म यहाँ पर तक रहना है, पॉजिटिव टर्म पता करनी है, और सबसे छोटी, जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे बड़ी बन जाएगी एचपी में। ठीक है, अब डी नेगेटिव आ गया तो ये टर्म क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हमें इसका जर्नल ए एन लगाएंगे, nth टर्म टी एन कितना आएगा, और यहाँ पर ए प्लस n-1d। ठीक है, ए हमारे पास कितना आ गया 5/2, डी हमारे पास कितना आ गया -7/12। इसको जब सोल्व करेंगे 12 के साथ क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, नहीं नीचे आएगा 12 ऊपर 30, सही है, प्लस n-1 माइनस 7/12, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे करके एक साथ कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसको सोल्व करके क्या आएगा 37 माइनस 7/12, जी आ गई इसकी जर्नल टर्म आ गई। और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर भी सबसे छोटी वाली टर्म लेके, ये हम एपी को कर रहे हैं सारा कुछ, एपी की फर्स्ट, एपी का ए, एपी का डी, एपी की nth टर्म। अब एपी की स्मॉलेस्ट टर्म पता करेंगे, वो भी पॉजिटिव, जो स्मॉलेस्ट होएगी वो सबसे बन जाएगी बड़ी। ठीक है, ग्रेटेस्ट। हम n1 पुट किया तो ये क्या रहेगी, n1 पुट करके, वैसे तो हम पता ही है ये आएगी, 2 पुट करके ये आएगा, एक डिक्रीज होएंगी टर्म्स,
क्योंकि डी डिक्रीज क्यों क्यों होएंगी, क्योंकि डी जो है हमारा क्या है नेगेटिव, डी नेगेटिव मतलब हमारी जो एपी की टर्म है वो है घट रही हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद एन हम जब 2 पुट करेंगे 14 पॉजिटिव रहेगा, 3 पुट करेंगे 21 पॉजिटिव, 4 5 पुट किया कितना आ गया 35 तो भी पॉजिटिव है। जब इससे जैसे ही हमने 6 पुट किया 42 तो टर्म क्या आएगी नेगेटिव, जो हमें नहीं चाहिए। तो T5 निकाला 37 माइनस 35 ओवर 12 1/6 आएगा, 2/12 1/6 ये आ गई। घट घट के हमारे ये पास टर्म आ गई 1/6, ठीक है, डिक्रीज कर करके, और इसके आगे जाएंगे तो टर्म आएगी नेगेटिव। तो हमने बड़ी वाली टर्म पता करनी है। सबसे बड़ी एचपी में कौन सी टर्म बड़ी हो जाएगी, इसकी जो आप एचपी बनाएंगे 2/5 12/23 ऐसे करके क्या आएगा 6, इसके बाद तो नेगेटिव आएगा। सबसे बड़ी टर्म और वो भी पॉजिटिव वाली, तो हमारा आंसर आ गया 6। नहीं अपन कर रहे हैं, तो फिफ्थ है। अच्छा उन्होंने पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म, एन नहीं हमने ये निकालना था भी कौन सी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म, कौन सी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म है, वो आ गई 6। मतलब फिफ्थ टर्म एचपी की सबसे ग्रेटेस्ट है 6, उसकी वैल्यू कितनी है 6। कोई डाउट?